अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आपने सब्सक्राइब जरूर करना है। मेंबरशिप की ऑफर आए, आपको ऑप्शन आए तो उसको जरूर दबा दीजिएगा ताकि आप भी खुश रहें और मैं भी खुश रहूं। आप क्यों खुश रहेंगे ये मुझे नहीं पता, मैं बड़ा खुश रहूंगा क्योंकि मेरे चैनल को मजीद सपोर्ट मिलेगी। कमेंट जरूर करना है, फीडबैक मैं जरूर पढ़ता हूँ, मैक्सिमम कोशिश करता हूँ मैं जवाब देता रहूँ। रात के टाइम पे मेरी नज़र ज़रा ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है तो मुझे अन्ना हो जाता तो अक्सर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, जिसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जनाबे वाला सुहेल अफरीदी साहब, वो बेसिकली अपने नाकदीन के दिल में घर करते जा रहे हैं। इमरान साहब बेहतरीन डिफेंस रिपोर्टर है, बड़े पुराने डिफेंस रिपोर्टर है। आज डिफेंस रिपोर्टर्स एसोसिएशन की, पीटीआई बीट रिपोर्टर्स की, कल एंकर्स की, तो सुहेल अफरीदी साहब ने एक्सेस ओपन किया है कि आए जनाब चीफ मिनिस्टर से इंटरेक्ट करें, पूछें जो सवाल पूछना है। सारे लोगों को इकट्ठा करके बैठा देते हैं और उनको कहते हैं जी पूछो जो दिल करता है, सख्त से सख्त सवाल पूछो। डिफेंस रिपोर्टर्स में बड़े बड़े टाउट सहाफियों को भी इन्वाइट किया कि आओ यार जेड़ा सवाल ताड़ा मैं ताली तसल्ली करके भेजना है। तो इमरान साहब से मेरी बात हुई। आप उनका चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जो कि इस्लामाबाद फाइल्स के नाम से, जहां पर वो डिफेंस से रिलेटेड चीज़ों की बात करते हैं जो कि मेरे को ज़्यादा समझ नहीं आती। मुझे यही समझ आता है कि वड्डा गोला साढ़े को होने चाहिए, ऐसी मारिए तो अगले आदि फट फुट जाए, लीरो लीर कर दइए। मेरा ज़्यादा डिफेंस में यही इंटरेस्ट है कि वो अपने काम से काम रखें, सियासत में ना घुसें। लेकिन डिफेंस को आदत है सियासत में घुसने की, तो इसलिए आज इमरान साहब सुहेल अफरीदी साहब से मिलने जा पहुंचे। बाकी जो बातें हुई हैं वो तो मुझे सारी पता है, दोहराना नहीं चाहता मैं। लेकिन जो वहां पर मौजूद लोगों के और बीट रिपोर्टर्स के जो तबसरे थे, सबसे पहले वहां से शुरू करेंगे। इमरान साहब का ये कहना था कि भाईजान 36 ईयर्स ऑफ एज, वेरी क्लियर, जो चीजें उनको पता थी स्ट्रेटेजी के हवाले से, डिफेंस के हवाले से, जो टेक्निकल चीजें उनको पता थी, मिलिट्री ऑपरेशंस और उसके अलावा जो चीजें उनको पता थी, मैं हैरान रह गया हूं। आया मैं इनका फैन हो गया हूं। बहुत ज्यादा क्लैरिटी थी सुहेल अफरीदी के पास इमरान साहब के मुतालिक। पीटीआई के बीट रिपोर्टर्स, कुछ और रिपोर्टर्स भी जो कहते, उनसे जब बात हुई तकरीबन सारे के सारे ही अपना जहन चेंज करके निकले सुहेल अफरीदी के हवाले से। सुहेल अफरीदी साहब से बड़े सख्त और अजीबोगरीब किस्म के सवाल भी उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया। कुछ लोगों का यह ख्याल था कि लहजा उनका जरूर तल्ख था, लेकिन बातें बड़ी अच्छी की उन्होंने चंद मैं आपको मिसालें दे देता हूं उन्होंने क्या क्या बताया। जरा जल्दी जल्दी मैं आपको दस देता हूं जनाब कि क्या क्या बताया। उन्होंने कहा जनाब मैं हुकूमत के मामलात का जिम्मेदार हूं, ठीक है। कोर कमांडर से ज्यादा बड़े और अहम लोग भी मेरे से मिलने आते हैं, मैं उनकी प्रेस रिलीज जारी करता, कोर कमांडर की मैं किस लिए करता जा रही है, तो हद तक की उन्होंने कोर कमांडर की। उन्होंने कहा जी भाईजान ये जो इम्पोर्ट्स पे पाबंदी है, हर जगह पे इम्पोर्टेड सिगरेट बिक रहा होता है, तेल कैसे आता है, गाड़ी स्मगल कैसे होके आती है, ईरानी तेल पाकिस्तान में कैसे होके जाता है, ये तीरा से चला जाता है वहां पर, ड्रग्स वहां से कैसे आती है। ये जो बॉर्डर पे अफसरान ड्यूटी देते हैं, बॉर्डर तो आर्मी के कंट्रोल में है, उन्होंने आर्मी के अफसरान का जिक्र किया कि भजन उनके साथ चेक करें, जवाब मिल जाएगा। हम कोलेटरल डैमेज पर कानून साजी कर रहे हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ भी कानून कार्रवाई की जा सकेगी। पंजाब भर पुलिस ने हमारे अरकान पर, खान की बहनों पर तशद्दुद किया। नथिया जो है वो केपी में आता है, नथिया गली। मरीम नवाज और पंजाब पुलिस आकर दिखाए ज़रा तो हम उनको बताएंगे। वो कह रहे हैं कि हुकूमतें कोई तायात नहीं रहता और हुकूमतें बदलती रहती है, औरत खाट खेलने की इजाज़त नहीं देंगे। मेरा बतौर वर्कर वही नज़रिया है जो इमरान खान का नज़रिया है। टीवी और सोशल मीडिया पर भी वही मौक़िफ़ पेश करता हूँ। मुक़्तदर हलकों की जानिब से राब्ते की कोशिश हुई मगर मेरा किसी से राब्ता नहीं। मरीम नवाज के ख़त मिलने का इम्कान नहीं। अडयाला जेल में आम कैदी को भी गर्मी लगे तो AC मिल जाता है, मेरे लीडर को कैद तन्हाई में रखा गया है। ये सुहेल अफरीदी साहब ने कहा। दूसरी जानिब जहां पर एक तरफ सुहेल अफरीदी अपने मुतल्लिक जहन साजी तब्दील करें, दूसरी तरफ सुहेल अफरीदी के खिलाफ यके बाद दीगरे दूसरी एक फेक वीडियो आ गई है। एक वीडियो बनाई जाती है 5 से 7 मिनट की और वो वीडियो किसी फेक नाम से, पिछली बार वो फ़हीम और एक और नाम से, इस बार पेशावर प्रेस क्लब के सदर के नाम से वीडियो, उसमें AI का इस्तेमाल किया जाता है, एक भारी सी जाली सी आवाज़ है उसमें डाली जाती है और वो इंसुनिएट किया जाता है कि जी ये PTI वाले जो हैं ये ड्रग्स, और इसमें ये प्रोपेगेंडा वीडियो है और ये मुझे मालूम है कि कौन बनाता है और आप सारे बहुत सारे लोगों को भी मालूम है कौन बनाता है ये और किस लिए बनाई जा रही है। इसका फ़ायदा कोई नहीं है। द प्रॉब्लम इज़ कि एक जानिब से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जा रही है, सोशल मीडिया को ख़रीदने की कोशिश की जा रही है कि हम जितने मर्जी ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स बना लेंगे, हम अगर जनाब पेड किस्म के अपने चैनल्स निकाल लेंगे,
हम ऐसे आज़ाद मीडिया निकालेंगे जो आज़ाद नहीं होगा, हम ऐसे ट्रूथ निकालेंगे ब्लू किस्म के, हम ऐसे वाइट किस्म के लाइज निकाल देंगे, और हम खैर क्या क्या आपको बताएं। तो वहाँ से जनाब वो वीडियोस प्रोड्यूस की जा रही है सुहेल अफरीदी के खिलाफ। मैं ये जो मरीम नवाज का सेल है, ये जो दीगर सेल है, ये जो अरबों रुपए वाले सेल हैं, मैं इन लोगों की अकल पे दाद देना चाहता हूँ कि इनको नहीं समझ आता सोशल मीडिया, इनको प्रोपेगेंडा भी सही करना नहीं आता। जहाँ पर एक तरफ टीवी चैनल सारे आप कंट्रोल करके अपनी मर्जी की खबरें चलाते हैं, आपने देखा उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आपने फोकस कर लिया सोशल मीडिया के ऊपर कि जाली चीज़ें लगाएंगे। द प्रॉब्लम इज कि सोशल मीडिया पर अब तो एक्स कम्युनिटी नोट्स की भी एक्सेस देता है, और आपको ये जान के एक अजीब सी हैरत होगी, मैंने बड़े सारे लोगों को बताया नहीं वैसे, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। फैक्ट चेकिंग की जा सकती है, फैक्ट चेकिंग बड़ी आसानी के साथ की जा सकती है बहुत सारी चीज़ों की, जनाबे वाला हजूरे वाला। और एक्स जो है वो कम्युनिटी नोट्स की आपको क्या देता है, वो ये मेरे पास अब डाउनलोडेड नहीं है, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ बेसिकली कि मेरे पास एक्स की जानिब से आई एम वन ऑफ द फ्यू पाकिस्तानीज जिसके पास कम्युनिटी नोट्स को एक्सेस करने का फीचर मौजूद है। यानी पाकिस्तान में अगर मैं चाहूँ तो मैं कम्युनिटी नोट्स एक्सेस कर सकता हूँ और कम्युनिटी नोट्स लिख भी सकता हूँ। ये आपके सामने है मेरा ट्विटर प्रोफाइल, जहाँ पर मैं किसी भी कम्युनिटी नोट को चेक कर सकता हूँ, मुझे मिला है। तो इस तरह की चीज़ें अब टूल्स लोगों के हाथ में हैं। मैं शो मार रहा था ज़रा कि चौधरी साहब जड़े शहबाज शरीफ से कम्युनिटी नोट लगते हैं ना, तो आहो। तो और भी बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि इनको लोगों को समझ नहीं आती है, लोग ऐसे ही लगे रहते हैं बिला वजह भोंगियाँ मारते रहते हैं। क्या फ़ायदा है इस चीज़ का? मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है कि इसका कोई नील बटा कोको फ़ायदा भी मौजूद है या नहीं है, मालूम नहीं, इनको समझ नहीं आता। खैर क्या कह सकते हैं। खैर जनाब, दूसरी जानिब एक लड़ाई चल रही है इस टाइम पे नजम सेठी और मोहसिन नकवी की। हुआ क्या, हुआ ये कि जनाब पीटीआई ने, और पीटीआई कह रहा हूँ पीसीबी ने, राशिद लतीफ़ एक स्टार है, हमारे सुपरस्टार है, पाकिस्तान के खिलाड़ी रहे हैं, बड़ा फ़ैन हूँ मैं उनका, विकेट कीपर्स को स्टाइलिश बनाया राशिद लतीफ़ ने, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हिम। उन्होंने कुछ कमेंट्स कर दिए कुछ जुए वाली ऐप्स के बारे में, कुछ चीज़ों के बारे में, तो मोहसिन नकवी साहब गुस्सेनाक हो गए। जब वो गुस्सेनाक हो गए, उन्होंने कहा जी इसके ऊपर केस कर दो। पीका लगा के एनसीसीआई ने उनके ऊपर केस कर दिया, 2 अदालत पेशी हुई। अब पाकिस्तान में आप एक बात याद रखिएगा, मैं बहुत सारी बातें कर रहा हूँ तो कुछ बातें आपको पता होती हैं, ठीक है, लेकिन आप उनको रिटर्न सबूत नहीं दे सकते, खासतौर पर पॉलिटिकल बात जब करते हैं। पाकिस्तान में फ़लस्तीन के ऊपर आप एहतजाज नहीं कर सकते, आपको ये बात का पता है, आपको घंटी लगाएंगे, आप सबूत नहीं दे सकते हुकूमत ने किधर कहा है कि एहतजाज नहीं कर सकते, ठीक है। राशिद लतीफ़ ने भी एक रिजवान के ऊपर कहा कि इसने फ़लस्तीन का झंडा और जुए वाली ऐप्स, अब जुए वाली ऐप्स चल रही है। डक्की भाई को जेल में डाला हुआ, मैंने आपको पहले बताया, पीएसएल को पूरा उन्होंने सरोगेट स्पॉन्सरशिप चल रही है पाकिस्तान में, मानते नहीं है। नॉर्मली एज ए जर्नलिस्ट होता क्या है, एज ए कमेंटेटर होता क्या है कि आप बात करते हैं, ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगला झूठ नहीं बोलेगा। ये पाकिस्तान में पहली हुकूमत आई है जो झूठ बोलती है, तो इससे मुकाबला क्या किया जाए? राशिद लतीफ़ को डराया धमका गया, उन्होंने फिर अपॉलॉजी टेंडर कर दी, उन्होंने कहा जी आई अपॉलोजाइज। तो उस पर नजम सेठी शॉक हो गए, उन्होंने कहा जी आई एम शॉक्ड एट द ट्रम्प्ड अप एफआईए इंक्वायरी अगेंस्ट Rashid Latif for his critical comments on social media against PCB. I urge cricket administrator to desist from such repressive tactics and expect the judiciary to protect our freedoms. सेठी साहब जो करके लगाते थे कि कोर्टों का बंदोबस्त हो गया तो फ्रीडम कोई नहीं रहती सर, फिर सबकी बारी आती होती है। राशिद लतीफ़ साहब भी नहीं बोले थे अपने हक के लिए, कोई भी नहीं बोलता उस टाइम पे। हमारे जैसे लोग नौकरियों से जाते हैं, धक्के खाते हैं, लित्तर मित्तर खाते हैं, तो जनाबे वाला आपकी बारी भी आती है। मैं पहले से कह रहा हूं। उस पर मोहसिन नकवी साहब और गुस्सेनाक हो गए, उन्होंने कहा सेठी साहब योर कमेंट्स आर कंप्लीटली मिसप्लेस्ड, इल टाइम्ड एंड फैक्चुअली इनकरेक्ट। पीसीबी एक्शन अगेंस्ट राशिद लतीफ वाज नेवर अबाउट साइलेंसिंग क्रिटिसिज्म। हाँ जी, ये था डेलिबरेट स्प्रेड ऑफ लाइज एंड डेफेमेटरी एलिगेशंस, प्रोसीडिंग्स हैव रिमेन्ड फुली विद इन लॉ, ब्ला ब्ला ब्ला। राशिद लतीफ ने अपोलोजाइज कर लिया है और बोर्ड के स्टांस के साथ खड़ा हो गया। वी वेलकम हिम हिज अपॉलॉजी, वी डू नॉट
यूज एनी अदर मीन्स टू साइलेंस दोज हु क्रिटिसाइज द बोर्ड। क्यों नहीं करते जी? आपने मुख्तलिफ रिपोर्टरों को ग्रुप से पीसीबी के बाहर निकाला, उनकी नौकरियां दाव पे लगाई, बीटे चेंज करवाई मोहसिन नकवी साहब ने। एक रिपोर्टर जान बचा के मुल्क छोड़ के भागा, फिर उसके बाद अपने फोने करवाई कि इसको कोई टीवी चैनल टीवी पर ना ले, वो बेचारा यूट्यूब पे नौकरी करने में मजबूर है। तो झूठ बोलने की हजरत, मैंने कहा ना झूठ बोलते हैं, झूठे हैं। फिर सेठी साहब ने दोबारा कमेंट किया। सेठी साहब ने कहा, नो सर, माई कंसर्न इज नॉट मिसप्लेस, आई डोंट थिंक PCB should use FIA to silence critics even if their views are misplaced or factually incorrect। जो कि दुरुस्त बात है, लेकिन सेठी साहब उनकी होया जनाब, लेट हो गया तुसी हैं जी, लेट और लेट लतीफ़ हो चुके हैं आप। जब आप इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करें तो फिर इसी तरह की चीज़ें होती है। अच्छा जनाब, कल बाई इलेक्शन होने जा रहा है जी, मैंने सुना कल के परसों है, मुझे याद नहीं, कल ही है मेरा ख्याल है। क्या किसी को पता भी है किधर किधर हो रहा है बाई इलेक्शन? क्या आप लोगों को कैंडिडेट्स पता है? मेरा नहीं ख्याल कि हरिपुर के इलेक्शन के अलावा किसी और इलेक्शन में किसी आवाम को इंटरेस्ट है। ये पीटीआई की बहुत जालिम स्ट्रेटेजी, पीटीआई कह रहा हूँ, इमरान खान की बहुत जालिम स्ट्रेटेजी रहेगी। हरिपुर में वो लड़ रहे हैं इलेक्शन के, वहाँ पर हमारी हुकूमत है, हम दादली को कंट्रोल कर लेंगे। पंजाब में इलेक्शन ही लड़ रहे। आप देखें जरा, ज़रताज गुल वजीर साहिबा का मैं बयान सुन रहा था, वो कह रहा था 40 साल की मुझे सज़ा है, मैंने हर चीज़ कुर्बान की है, और यहाँ पर दो बेशरम सरदार आए हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, एक पीपल्स पार्टी का, एक नून लीग का। कोई भी जीते, ये निज़ाम ही जीतेगा। उन्होंने आवाम को कहा कि आप वोट डालने के लिए बाहर ना आए। मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ को ये कैंपेन करनी चाहिए कि कोई वोटर बाहर ना निकले, क्योंकि हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे। बड़ी क्लियर, बड़ी धांसू किस्म की ये डिसओरिएंटेशन इनके जो मीडिया में है ना, ये ठीक होनी चाहिए। बेहतरीन कैंपेन है, कोई ज़ीरो लेजिटिमेसी रह जाएगी, ज़ीरो औकात रह जाएगी, ज़ीरो इज्जत रह जाएगी। मेरा ख्याल है इससे बेहतर कोई कैंपेन हो नहीं सकती कि जनाबे वाला हम जो है वो नहीं लड़ रहे ये इलेक्शन। इस इलेक्शन की अगर आपकी नज़र में कोई लेजिटिमेसी है तो आप ज़रूर बताइएगा, वरना ये अकेले ही रेस में दौड़ेंगे, अकेले ही गिरेंगे, अकेले ही उल्टबाजी मारेंगे, अकेले ही जीत के मिठाई भी अकेले ही खा लेंगे। जैसे अता तारड़ साहब के बेटे भाई अकेले ही जीत गए, तलाल चौधरी साहब के भाई भी अकेले ही जीत जाना चाहिए था उनको। पता नहीं किससे लड़ रहे हैं वो हवा में या पीपल्स पार्टी खड़ी होगी, पीपल्स पार्टी के बंदे उठवा के उनको बैठा देते, इसमें क्या मसला? उन्होंने कौन सी ज़्यादा रेजिस्टेंस कर लेती? मैडम मरीम को 2 मिनट चुक लेती, छठे को भेज देती, CCD मुकाबले में पार कर देता। आखिर आसवा भुट्टो को कैसे जितवाया गया था उधर, किधर लड़काना छड़काना नवाबशाह जहाँ से भी जीती थी वो, तो ऐसे कर सकते हैं ना। अच्छा जी, तारिक मुतीन साहब दोस्त है मेरे, उन्होंने खबर दी, उन्होंने कहा जी DGI-SPR सब सिंध में, पता नहीं कराची में किसी यूनिवर्सिटी में है, वो डाओ था कि कौन सी थी, उधर आए तो स्टूडेंट्स की हाजिरी कंपलसरी बनाई गई और उनको कहा गया कि जो नहीं आएगा उसका फ़ाइन होगा, इंक्वायरी होगी, उसके नंबर भी काटे जाएंगे। तो पुरजोश इस्तकबाल करवाया गया DGI-SPR साहब का। DGI-SPR साहब आजकल यूनिवर्सिटी में बहुत जाते हैं, उनको बहुत शौक है यूनिवर्सिटीज़ में जाके स्टूडेंट्स को बताते हैं वो चीज़ें जो कि स्टूडेंट्स को पहले से पता होती है, लेकिन वो नया एंगल उनका देते हैं जो कि स्टूडेंट्स को बिल्कुल नहीं पता होता, और स्टूडेंट्स फिर सोचते हैं कि क्या हो, फिर उसकी बड़ी अच्छी अच्छी तस्वीरें जारी होती है। असल सवाल जवाब क्या हुए वो जारी नहीं होते, क्योंकि स्टूडेंट्स से फ़ोन ले लिए जाते हैं, सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को जाने दिया जाता है। हाज़िरी कम पड़ जाए तो स्टाफ मेंबर्स को बिठाया जाता है, फिर भी हाज़िरी कम पड़ जाए तो कुछ और लोग मौजूद होते हैं, वो बैठ के तालियां बजाते हैं और DG साहब फुल हॉल से खिताब करते हैं। इस हरकत पे मेरे एक दोस्त हैं जो कि बड़े डिफेंस है, उन्होंने कहा था कि DG साहब को आदत हो गई है यूनिवर्सिटी में जाकर स्टूडेंट को लेक्चर देने की, तो इसलिए वो हर किसी को एक लंबा चौड़ा भाषण झाड़ देते हैं। मुझे तो डर ही लगता है किसी दिन फील्ड मार्शल को भाषण ना लंबा सा चौड़ा सा झाड़ दे। इस पर मेरा क्या ख्याल है? इस पर मेरा ये ख्याल है कि DG साहब का क्या काम है यूनिवर्सिटियों में जाने का, ये मैं पहले भी इसका इजहार कर चुका हूँ। मतलब आप चिल करें, आपका जो काम है आप वो काम करें, आप पता नहीं क्या करते रहते हैं यूनिवर्सिटी में जाके। आजकल के बच्चे बड़े जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ DG साहब बड़े, ये बड़ा ही कोई लफ्ज़ मैं रोक रहा हूँ, मुंह में आया हुआ है, मैं बोलना नहीं चाह रहा, इन बच्चों को कहने नहीं चाह रहा, लिफ्ते कह ले आप, ठीक है, पतंगे हैं ये नहीं समझते जी। ऐसे ये ऐसे इनको बिठा के 3 घंटे का लेक्चर सुन के पिशियाँ रोक के सुनते रहते हैं, वो पिशियाँ इनके दिमाग में चली जाती है, इनका दिमाग हो जाता है गंगस, इनको कुछ समझ नहीं आता, गंदे गंदे ख्यालात आते हैं इनके, जो बातें इनको याद रहती हैं बाहर आके गूगल करते हैं और फिर हकीकत जान लेते हैं, और फिर ये हकीकत उनके दिमाग में बैठ जाती है, क्योंकि उस टाइम वो पिशियाँ कर चुके होते हैं, दिमाग उनका ठीक काम कर रहा होता है। आप ऐसे गंदे बच्चों से दूर रहें सर, ये बिल्कुल इल मैनर्ड बच्चे हैं, तमीज़ उनको छू के नहीं गुजरी। ये आप जेन Z को रो रहे हैं, आपसे तो जेन अल्फा के बच्चे भी मिलते रहे हैं, वो तो इनसे भी ज़्यादा एक लेवल ऊपर लिखते हैं, बल्कि निरे हरामदे है गए वो बच्चे, ठीक है। अब ये वो लफ्ज़ है वो जो पंजाब में माएँ कहती है तू बड़ा हरामदा है, ये वो प्यार से मैं कह रहा हूँ इनको, प्यार मोहब्बत से मैं कह रहा हूँ। तो नहीं सर, इनसे मत मिले, ये इस काबिल ही नहीं है कि आप इनसे मिले। आपको देखें जिस जगह पे आपको जाना चाहिए, जिन बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, वो है PMA काकूल के बच्चे जो वहाँ पर दाखिला लेते हैं। उनको आपको रेगुलरली हफ्ते में एक बार, जब आपको थ्रोटो को लेक्चर देने की फ़ौरन से पहले उनको लेक्चर दीजिए, और
ताकि उन पे गंभीर असर भी हो, ठीक है। और MCGLM को दे दें, इस तरह कामरा वालों को दे दें, इनको बिल्कुल नेवल वॉर कोर्स वालों को, इन सारों को लेक्चर आपको देना चाहिए। ये दूसरे वाले बच्चे जो एसएवल वाले बच्चे नालायक होते हैं, मैं आपको सीधी बात बता रहा हूँ। अगर ये लायक होते सर तो ये हम सिविलियन रूल होता पाकिस्तान में, सीधा सीधा हाइब्रिड निज़ाम ना होता, बट दे आर नालायक। हमारे बच्चे हैं ना, मैं सिविलियन नालायक, यख तू बच्चे कंधे नली चोचो बच्चे, इनको ना मत लेक्चर दें सर। ये बाद में ना चीज़ें पढ़ लेते हैं, फिर ये बड़ी हरामखोरियाँ करते हैं। मैं 2-3 ऐसे बच्चों से मिला हूँ जिन्होंने आपका लेक्चर अटेंड किया ना, वीलॉग खत्म सर, वीलॉग खत्म सर। फीडबैक मुझे सब ज़रूर दीजिएगा। आप अपनी, आपकी राय बहुत अहम है मेरे लिए। अपनी राय मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। मेरा हुस्न ज़रा कुमला गया है थोड़ा सा, बीमारी की वजह से नाक अभी भी बंद है, सर में दर्द हो रहा है, खांसी खंग आ रही है, कुत्ता खंग लग चुकी है। तो मेरे हुस्न की बुराई मत कीजिएगा, ज़रा तारीफ़ें करें ताकि मेरा ना दिल को ज़रा तसल्ली मिले। फ़िलहाल के लिए इतना ही इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।